कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनों का भी ध्यान रख रहे होंगे। और आज का जो वीडियो है मेरा, आप आपने टाइटल में देखा ही होगा, तो एक बार फिर भी बता देती हूँ कि आज जो मैं ये शूट कर रही हूँ, डेट है 6 जनवरी और दिन है गुरुवार का। और आज के दिन हमने किया है साईं बाबा जी के व्रत का उद्यापन। ये जो व्रत हुआ है ये मैंने और अभी दोनों ने मिलके किया है। तो साईं बाबा का ये जो व्रत हमने किया है वो हमने किस लिए माना था वो आप सबको आगे वीडियो में मैं बताऊंगी। बट उससे पहले ये बताऊंगी कि हमने कब स्टार्ट किया, कितने व्रत हमने किए और क्या कैसे क्या करते हैं। तो 18 नवंबर से हमने ये व्रत व्रत स्टार्ट किया था। तो अभी तो ऑफिस चले जाते थे, फिर मैं अकेले ही पूजा कर लेती थी। और पूजा की जो इसकी विधि है वो बहुत ही सिंपल है। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आप साईं बाबा को तरह तरह के भोग लगाओ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप उनको अगर शक्कर भी चढ़ाते हो, तो चीनी का भी भोग लगाते हो, तो वो उसमें भी बहुत खुश होते हैं। और ये जो व्रत है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो विशेज़ है वो पूरी हो जाने के बाद ही आप करो। हमने तो ऐसे ही किया है क्योंकि हमने पहले विश मांगी थी, वो विश हमारी पूरी हो गई, उसके बाद हमने व्रत उठाया। कई लोग पहले से उठा लेते हैं और उसके बीच में भी उनकी व्रत के बीच में भी उनकी जो विश है वो पूरी हो सकती है, या व्रत पूरे करने के बाद उनकी विश पूरी हो सकती है। ताकि आप जो भी व्रत पूजन करो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। और हमारा है कि हम किसी एक पर्टिकुलर भगवान जी को नहीं मानते, हम लोग सारे भगवान जी को मानते हैं, सत्संग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम लोगों के सत्संग में यही कहा है कि आप ये नहीं है कि आप अपने घर की पूजा वगैरह करना छोड़ दो। आप साथ में आपके घर की जो भी पूजा होती है आप उसे कर सकते हैं, साथ में सत्संग भी कर सकते हैं। और हमने जो है वो 7 गुरुवार माने थे, मैंने और अभी ने। और 7 गुरुवार तक व्रत करने का माना था। तो 18 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक हमारे 7 कंप्लीट हो गए थे। और उसके बाद जो पड़ता है उसी में उद्यापन करते हैं। तो उद्यापन की जो विधि है वो आप आगे वीडियो में देखेंगे, मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ उसमें। और उसके बाद फिर उद्यापन के बाद फिर वही भोग वगैरह जो लगाना होता है, जिन्हें हम देना चाहते हैं बुक के साथ, साईं बाबा की बुक के साथ उन्हें वो भोग दे सकते हैं। फिर हम खुद भोग को खाते हैं और उसके बाद हमारा व्रत जो है वो पूरा माना जाता है। बिना उद्यापन के कोई भी व्रत जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाता। और तो ये व्रत हमने क्यों माना था ये मैं अब आपको बताती हूँ कि एक्चुअली जब ये कोरोना आया तो उस टाइम बिल्कुल हम लोग तो दिल्ली में ही थे उस टाइम जब स्टार्टिंग में कोरोना आया था। तो बिल्कुल घर में 1 डेढ़ महीने पैक हो गए थे। और अभी के ऑफिस की छुट्टियां हो गई थी क्योंकि उनके ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम होना बहुत पॉसिबल नहीं था। और मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था। और उसी दौरान मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी क्योंकि वो अ, उस पैंडेमिक में भी फ़ोर्स कर रहे थे आने के लिए, जो कि मैं बिल्कुल जाना नहीं चाह रही थी। घर में भी सब मना कर रहे थे। और दूसरी बात, हम दूर थे, हमें कुछ हो भी जाता, तो ऐसे में हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए फिर मैंने जो जॉब को अपनी ड्रॉप कर दिया था। तो फिर उसी पैंडेमिक में हमें ये आया कि यार हम लोग इतना दूर रह रहे हैं, खुदा न खास्ता हमें कुछ हो जाए या घर में किसी को कुछ हो जाए तो यार एक दूसरे को देखने को तरस जाएंगे। तो फिर तब हमने उसी बीच डिसाइड किया कि अ, अभी की तब वो पहली वाली जॉब थी, तो उसी में हमने डिसाइड किया कि हम लोग ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं। अभी ने 2020 में अगस्त में अप्लाई किया था ट्रांसफ़र के लिए। बट ट्रांसफ़र होने में जो
ट्रांसफ़र होने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, फिर भी हमने उसी टाइम माना था कि मीन्स बाबा जी से कि अ, हम जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाएं सबके साथ, तो हम दोनों मिलकर आपका ये व्रत करेंगे। तो अब उस जॉब में ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी जगह इन्हें नई जॉब मिल गई, उससे अच्छी मिल गई। और प्लस पॉइंट ये है कि घर के पास मिल गई, घर वालों के साथ रह के अभी ऑफिस भी देख सकते हैं, घर वालों को भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हमारे साथ, बहुत अच्छा हो गया। तो जब हम यहाँ पर आ गए तो फिर तब हमने डिसाइड किया कि हमें अब जो हमने माना था वो हमें पूरा करना चाहिए, और जो चीज़ हम मानते हैं हमें उसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उस चीज़ को कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो फिर वही बस आज हमने उस व्रत का उद्यापन किया। आप सब देखेंगे आगे वीडियो में कि आगे मैंने कैसे क्या किया, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं शुरुआत करती हूँ बाबा जी से, जिन्हें मैंने इनके सिंहासन को अ, अच्छे से धुल के पोंछ कर रखा है। उसके ऊपर ये साफ कपड़ा नया बिछाया है आज के दिन, और बाबा जी को भी नहलाकर बिठा दिया है। और इसके अलावा ये चौके पर मैंने ये कपड़ा जो बिछाया है, ये मैं जब से ये हमने व्रत उठाया है, ये कपड़ा मैंने तभी से डाल रखा है। और उसके अलावा ये आप किताबें देख रहे हो, ये 5 किताबें हैं जिन्हें मैं बाँट दूँगी। जब मैं भोग तैयार करूँगी, उसी के साथ जिसे-जिसे भोग दूँगी, उनको एक-एक किताब भी देती जाऊँगी, और इसे भी मैं पूजा में इसी तरह रखूँगी। इन किताबों की भी पूजा करनी है, उसके बाद ही हम इन्हें देंगे। और ये है बाबा की किताब जो मैं पढ़ती हूँ व्रत के दौरान। इसके अलावा यहाँ पर मैंने पूजा के लिए कुछ सामान लिया है। पूजा का जो सामान है वो मैं हमेशा की तरह, जैसे मैं हर व्रत में लेती थी, सेम वही सामान मैंने लिया है। बस एक एक्स्ट्रा लिया है, वो आपको दिखाऊंगी आगे। यहाँ पर पूजा में मैं यूज़ करती हूँ, सबसे पहले बाबा का वस्त्र है, इनकी माला है, इस माला से मैं इनकी चौकी सजाती हूँ और ये इनको पहनाती हूँ। ये है जनेऊ, और ये है कलावा, ये दीपक है, धूप है, जल लिया है, और ये चंदन इनको बहुत प्रिय है अष्टगंध का, तो ये मैंने लिया है। और इसके अलावा रोली लिया है और अक्षत लिया है। तो इतनी चीज़ें पूजा की हो गई। इसके अलावा मैंने यहाँ पर भोग तैयार किया है बाबा जी का, जो इनको अभी चढ़ाऊँगी प्रसाद के रूप में। इसमें मैंने केले लिए हैं जो कि मैं सब में एक-एक बाँट दूँगी, और ये पेड़े लिए हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक जो उद्यापन में हम नारियल या श्रीफल ज़रूर लेते हैं, इसे हम चढ़ाते हैं और बाद में इसे फोड़कर लोगों में बाँट देते हैं। इसके अलावा ये जल है बाबा जी के लिए जो, और उद्यापन के दिन ये हवन ज़रूर किया जाता है। तो ये हवन के लिए मैंने उपले ले लिए हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये हवन सामग्री लिया है। तो बस इतनी ही चीज़ें हैं, और अब मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। तो आप सब भी प्रेम से बोलिए ओम साईं राम।
मम्मी ने तैयार कर दिया है। जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक मम्मी ने ये कद्दू आलू की सब्ज़ी बना दी और यहाँ मैं अभी बना रही हूँ चाय मेरे और मम्मी के लिए, क्योंकि भोग खिलाने से पहले हम लोग खाएंगे नहीं, इसलिए तब तक चाय से काम चलाते हैं। यहाँ पर ये मम्मी ने आटा भी लगा के रख दिया है। तो बस अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं मम्मी? 12। 12 बज रहे हैं। 1 बजे तक अभी आएंगे ऑफिस से, आते हुए दही लेकर आएंगे। तो और साईं बाबा को दही बहुत ज्यादा प्रिय है। हाँ, मम्मी से किताब मंगाए थे ना, मैंने कल लेते ही आना वहां से ही, इकट्ठा भूल ना जाए कुछ सामान। तो जैसा कि आपने देखा नारियल मम्मी ने छील दिया और हमारे यहाँ लेडीज नारियल नहीं फोड़ती हैं, जेंट्स ही फोड़ते हैं। तो बस अभी के आने का वेट हो रहा है, 12:45 हो रहे हैं, आ जाएंगे तो वही फोड़ेंगे, फिर प्रसाद में लगा देंगे। ये बाबा का भोग है, इसमें दही लगा के जाइए कराइए, फिर लाके सब में मिला देंगे, ठीक है। तो हमारी उद्यापन की जो विधि थी सारी वो हो चुकी है, और जिनको खाना देना था, प्रसाद देना था, किताबें देनी थी, सब दे चुकी हूँ। अब हम लोग भी जा रहे हैं खाना खाने। पूड़ी लिए, दही लिए, सब्जी लिए, कद्दू आलू। ये है हम लोगों का खाना। चलिए स्टार्ट करिए। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं और अभी और मेरा पूरा परिवार, आप सारी फैमिलीज़ के लिए यही प्रे करेंगे कि आप सबकी साईं बाबा जी रक्षा करें, और साईं बाबा जी सबका जो भी जिसकी विशेज़ हैं वो पूरी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।